के बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने साफ किया है कि जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि विधानसभा में अपने मंत्रिपरिषद के विश्वास प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं। विश्वास प्रस्ताव के जरिए गहलोत सदन में बहुमत साबित करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में सत्ता का संघर्ष जारी है। इस बीच विधानसभा सत्र की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा के फ्लोर पर जा सकते हैं। इसके लिए भैरों सिंह शेखावत फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की है। ऐसे में गहलोत अपने मंत्रिपरिषद के विश्वास प्रस्ताव को सदन में पेश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। हमारे पास पूरी मेजोरिटी है, पूरी मेजोरिटी सब तरह से, और उसी मेजोरिटी के आधार पर हम हाउस में जाएंगे, चालू नहीं हो पाएगा, वो साबित करके दिखाएंगे। कब बुला रहे हैं सर सत्र आप? और बहुत जल्दी बुला लेंगे। गहलोत ने 2008 के विधानसभा चुनाव में भी अल्पमत में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का बहुमत साबित करने के लिए यही तरीका अपनाया था। सदन में सबसे पहले इस फॉर्मूले के जरिए राजनीतिक दांवपेच बीजेपी के दिग्गज नेता भैरों सिंह शेखावत ने खेला था। शेखावत ने 23 जनवरी 1990, 8 नवंबर 1990 और 31 दिसंबर 1993 में विधानसभा में मंत्रिपरिषद का विश्वास प्रस्ताव पास कर बहुमत साबित किया था। शेखावत सरकार के समर्थन में 1990 में 85, 1993 में 95 विधायक थे। ऐसा ही गहलोत ने 3 जनवरी 2009 में अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए किया था। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 96 सीटें मिली थी। उपचुनाव और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के कारण बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस आगे निकल गई थी। अब सचिन पायलट और उनके समर्थक असंतुष्ट विधायकों के कारण दिक्कत पैदा हुई है। फिलहाल कांग्रेस के अपने विधायकों की जारी बाड़ेबंदी में 102 की संख्या का समर्थन दिखाई दे रहा है। माकपा और बीटीपी के विधायकों के समर्थन के बाद गहलोत सरकार के पास बागी विधायकों के अलावा भी 102 की संख्या तक पहुंचना तय माना जा रहा है। मौजूदा विधानसभा में अभी कांग्रेस के 107 विधायक हैं, बीजेपी के 72, आरएलपी के 3, माकपा के 2 एमएलए हैं, बीटीपी के 2, रालोद का 1 विधायक है और 13 निर्दलीय विधायक हैं। अभी कांग्रेस के 107 में 19 बागी हटाने के बाद 88 विधायक बचते हैं। इसमें एक सदस्य मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल बीमार हैं। एक मत विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का है, जो बराबर संख्या होने पर ही डाला जाएगा। ऐसे में गहलोत सरकार को कांग्रेस के 87 विधायकों का समर्थन है। 2 माकपा और 2 बीटीपी विधायकों ने भी सरकार को समर्थन का ऐलान किया है। रालोद के एक सदस्य सुभाष गर्ग पहले ही सरकार में शामिल हैं। 10 निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार को समर्थन का ऐलान किया है। इस लिहाज से 102 विधायकों का संख्या बल साफ तौर पर गहलोत सरकार के साथ दिखाई दे रहा है। विश्वास प्रस्ताव पर बागियों की मौजूदगी में सरकार को 100 की संख्या में बहुमत प्राप्त हो जाएगा। अगर बागियों को वोटिंग से अनुपस्थित रखा जाए तो गहलोत सरकार को बहुमत के लिए 89 मतों की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल विधानसभा किसी भी मसले पर आहूत हो, लेकिन सियासत से लबरेज रहेगी। शह और मात के खेल में देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट और उनके समर्थक दिल्ली से प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का रुख करते हैं या नहीं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।